સુરત શહેરના પુણાગામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી એક એવી ઘટના સામે આવી છે જેને સૌને ચોંકાવી દીધા છે। પુણાગામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 3 વર્ષ પહેલા એક બાળકની હત્યા કરવામાં આવી હતી અને હત્યા પણ એમના જ દોસ્તારો દ્વારા કરવામાં આવી હતી। આ વાતનો ખુલાસો 3 વર્ષ પછી થયું હતું। 3 વર્ષ પછી આ વાતનો ખુલાસો થતા લાશ ક્યાં દાટી દેવામાં આવી છે એ માહિતી મળતા જ પોલીસે અલગ અલગ જગ્યાઓ પર ખોદકામ કરી રહી છે અને જેસીબી મશીનથી પણ ખોદકામ ચાલી રહ્યું છે। ગાંધીનગરથી અલગથી એક ટીમ બનાવવામાં આવી છે, તેનેથી પણ ખોદકામ ચાલી રહ્યું છે અને તપાસ ચાલી રહી છે। હવે જેમનો ભાઈ જે કહેવામાં આવી રહ્યો છે કે હાલ ડેડ બોડી મળી નથી એટલે આપણે ચોક્કસપણે ના કરી શકીએ કે એની હત્યા થઈ ચૂકી છે, કથિત રૂપથી જે હત્યા થઈ છે એમનો ભાઈ છે જે આપણી સાથે છે અનિલ શાહ, એની સાથે વાત કરીશું કઈ રીતે અમને માહિતી મળી હતી અને કઈ રીતે આખા વાતનો ખુલાસો થયો હતો। अनिल जी बताइए किस तरह से आपके भाई की हत्या हुई है, कैसे पता चला और कितने साल पहले वो घर से गायब हुआ, फिर आपने पुलिस में कोई केस किया कि नहीं किया? जी ये 22 मई 2023 में मेरा भाई घर से निकला था और गुस्से में निकला था, तो हम लोग सोचे कि चलो गया है आएगा, लेकिन इसके पहले भी महीने 2 महीने जाता था। तो उसके बाद फिर हम लोग कहीं वो आया नहीं, तो हम लोग कहीं केस वेस भी नहीं किए, तो सोचे चलो आएगा, कहीं न कहीं गया होगा तो वो आएगा। क्योंकि उसके 1 हफ्ते 10 दिन पहले वो बोलता था कि मैं अभी घर से जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा जल्दी, तो हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए प्यार में हम लोग थे चलो आज नहीं कल तो आएगा ही। ऐसे ही टाइम काफ़ी बीत गया, तो एक लगभग 25 तारीख को रात को मेरे दोस्त को मैसेज आया तो सुबह में उठ के देखा इंस्टाग्राम पे देखा कि मैसेज आया है। उसमें मैसेज में लिखा था कि विवेक के बारे में बात करना है, तो विवेक के बारे में बात करना। तो फिर सुबह में उसको कॉल किया, इंस्टाग्राम पहले बात किया, उसके बाद फिर कॉल किया। तो वो लाभेश्वर में इधर ही कहीं काम करता है, तो दिव्यांशु गुप्ता साथ, तो उसको लेके वो खेतलापा यहीं पास में आया, चाय वाले के पास यहाँ पे लेके आया। तो उसके बाद मुझको बुलाया फ़ोन करके, तो मैं आया तो उससे पूछा कि क्या हुआ विवेक के बारे में, कहाँ है वो। तो वो बोला कि वो अब नहीं है इस दुनिया में और उसको 2 लोग मिल के मार दिए। हम बोले कि कौन है वो लोग, तो उसने नाम दिया। तो उन लोग को बुलाया भी, बोला कि फ़ोन पे बात किया मेरे सामने, बोला कि कब मिल रहे हो। हम बोले कि ठीक है हम लोग मिल लेते हैं पहले उससे। फिर ऐसा सोचे, उसके बाद फिर मिले नहीं उससे। फिर हम लोग बोले कि अपने दोस्त दीपक गुप्ता को कॉल किए कि क्या करें अभी ऐसा मैटर है। तो वो बोला कि आओ मच्छराज के दुकान पे, वहाँ पे टी स्टॉल है नहर पे केनाल रोड पे, तो वहाँ पे हम लोग गए। तो वहाँ पे उससे पूछताछ की, फिर उसके बाद हम सब चले गए वहाँ पूना पुलिस स्टेशन। वहाँ पे गए, पुलिस वालों से बोले, तो वो उसके बताए पे जगह पे गए, पते पे, वहाँ पे उन दोनों को उठाया। पहले एक को उठाया, उसके बाद उसने दूसरे का नाम बताया, जगह बताया रूम। तो वहाँ पे गए, उसको लेके आया। तो उन दोनों से पूछताछ होने लगा। तो वो दोनों बताए तो बोले कि हाँ हमने ऐसा किया है, लेकिन जहाँ पे 100 डाला है उसका आधा इस साइड है केनाल रोड के पास है और आधा केनाल रोड के पास में है, और सर जो है काट के कुएं में डाला है। तो वहाँ पे पुलिस गई, अपना काम की, एक दिन वेट किया। उसके बाद फिर जेसीबी आया, 5-6 जेसीबियाँ आई, वहाँ से खुदाई चालू था। हम लोग भी थे वहाँ पे 5-6 दिन लगातार, पुलिस वाले भी थे, अपना काम कर रहे थे वहाँ पे कंटिन्यू। और जो कुआं है वहाँ पे आज भी काम चालू है, खुदाई हो रहा है, लेकिन कुछ मिला नहीं है फिलहाल। अब आगे देखिए क्या होता है। पुलिस वाले अपने काम में लगे हैं पूरे ईमानदारी से। तो आपकी क्या उम्मीद है, पुलिस से क्या उम्मीद है, और क्या आपको लग रहा है कि वाकई में आपके भाई की हत्या हुई? जी हत्या तो हुआ है, क्योंकि उनकी बातों से ही पता चल रहा है जिस तरह वो बोल रहे हैं। और कोई ऐसे ही अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेगा कि नहीं हम हमारे हैं, और उन्होंने किया है। और बाकी पुलिस वालों से तो पूरा उम्मीद है, क्योंकि वो जिस तरह काम कर रहे हैं अपना ईमानदारी से, हमें उन पर भरोसा है और वो ज़रूर अपनी ईमानदारी से काम करेंगे और हमें इंसाफ दिलवाएंगे। बस हम यही चाहते हैं कि अब जो मेरे भाई का अस्थियाँ हैं वो हमें मिल जाए और हम उसका अपने रीति रिवाज से संस्कृति के हिसाब से अपना जो क्रियाक्रम है वो कर दे और उनको सज़ा मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जब ये तीनों आपका भाई और उसके दोस्त जब 3 साल पहले तब उनकी उम्र क्या रहेगी और अभी तीनों की उम्र क्या है? तो वही अब मेरे भाई के हिसाब से लगभग 16 साल एज था उसका, और उन लोग का भी वही सेम ही होगा, 1-2 साल का फ़र्क हुआ लगभग, ज़्यादा।
तो वही इस टाइम पे लगभग 19-20 साल होगा उनका एज। और मेरे भाई का भी उसी के हिसाब से होता, तो उससे ज़्यादा तो नहीं। तो ये कुछ लोगों ने बताया तो हत्या करने वाले बच्चे कि उन्होंने हत्या की थी आपके भाई की? ये ऐसा अभी कुछ पता नहीं चला है हमें, और बस इतना पता चला है कि नशा करने के चक्कर में, नशा करने पहले वो लोग लेके गए घूमने के लिए रात को घूमे टहले बाइक के, उसके बाद फिर आए, फिर नशा वशा किए और थोड़ा शायद गांजा वांजा पी के नशे में फिर उसको मार डाले। और मेरा भाई भी नशा थोड़ा करता था, और गांजे वांजे का तो पता नहीं, लेकिन गुटखा उटखा खाता था वो तो पता था हमें। और हो सकता है कि नशे में ही ये सब हुआ है, और बाकी और कोई मेन रीज़न भी पता नहीं चला है क्या बात है क्या नहीं। હવે જેના મોબાઈલ પર ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ આવ્યો હતો, જેના મેસેજ પરથી આ સમગ્ર હત્યાકાંડનો ખુલાસો થયો છે અને પોલીસ તપાસ કરી રહી છે। એ ભાઈ આપણી સાથે વાત क्या नाम है? प्रकाश जी, आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, किसने किया था, क्या लिखा था? का मैसेज आया था मेरे आईडी पे, उसने लिखा था भैया आपसे मिलना है, विवेक के बारे में बात करना है। तो बस इतना ही मैसेज आया था। फिर सुबह में उठा तो नेट बंद करके फिर सोया था रात को, तो 1:30 बजे समथिंग मैसेज आया था। तो मैं सुबह उठा तो मैसेज देखा, तो मैं डायरेक्ट अनिल भाई को कॉल किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, विवेक के बारे में कुछ पता चला है, वो सामने वाला बुला रहा है मिलने के लिए, चलो मिल के आते हैं। तो हम लोग गए, वो नागेश्वर यहाँ जियो कोई डिजिटल है वहाँ पे काम करता है, तो यहीं शिपलापा पे लेके आए हम लोग चाय की दुकान पे। तो वहाँ पे बातचीत किया तो बताता है कि अब विवेक इस दुनिया में नहीं है, 2 लोग मिल के मार दिए। तो बोला भाई कौन मारा है? तो बोलता है मोनू और पिंडन। अब हालांकि शामिल तो वो भी था, लेकिन अपने बचाव में वो तो झूठ ही बोल रहा था हम सबसे। बाकी पुलिस स्टेशन में बात जाने के बाद वो भी आया उसी में, भाई उसका भी हाथ था उसमें। बाद में से चल रहा है, काम कर रही है पुलिस अपने हिसाब से, देखते हैं। तो आप पहले से इनके संपर्क में थे इंस्टाग्राम आईडी पे? पहले नहीं, पहला मैसेज उसी का आया था, पता नहीं मेरी आईडी कहाँ से पाया वो। अब भाई इनके मेरे भाई का दोस्त था, भाई के छोटे भाई का दोस्त था। अब मैसेज इंस्टा आईडी तो देखा ही होगा। अब कब मैसेज किया? ये 25 तारीख को 1:30 बजे रात उसने मैसेज किया। तो मैं सोचा भाई ठीक है बता देता हूँ। मुझे लगा कि विवेक कहीं होगा, एड्रेस पता चला होगा भाई यहाँ पे है, वो ये बताएगा कि मैंने इस जगह देखा था। 25 जनवरी की रात को? हाँ 25 जनवरी की रात। तो मुझे लगा मैसेज किया है तो भाई विवेक के बारे में कहीं एड्रेस जाना होगा या देखा होगा तो बताएगा। मुझे थोड़ी ना पता था ये बात बताएगा, और बताया तो भाई हम लोग चकित हो गए कि ऐसी ऐसी बात है। तो हम लोग डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में गए, अपने कार्रवाई चल रही है, अपना खुद ये चालू है, इनारे में खुद है, उधर केनाल वाले रोड पे खुदाई चालू है, 4-5 जेसीबी लगी थी, चल रही है। तो उम्मीद है मिल जाए। તો બિલકુલ આપણે સાંભળ્યું છે કે આ બંને જણા જે આ ભાઈ છે એમના ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી પર જે હત્યામાં સામેલ એક યુવાન છે એનું પહેલું મેસેજ આવે છે અને જે મરનારના વિષયમાં કંઈક માહિતી આપવામાં આવે છે। ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ આવ્યા બાદ આ ભાઈએ મરનારના ભાઈનો સંપર્ક કરે છે અને પછી એમને મળવા બોલાવે છે અને આખી હકીકત સામે આવ્યા બાદ આ લોકો પોલીસ પાસે પહોંચે છે। पूना पुलिस मथक में जब एक हमारे पास अर्जदार आया, उन्होंने ऐसा बोला कि 3 साल पहले उनका भाई गुम हो गया था और उनकी हत्या हुई है, उन्हें ऐसा पता चला है। तो इसमें पुलिस ने गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पूछपरछ किया और काफ़ी संगीन इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें ये बात पता चली कि 3 दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्त को मार के ज़मीन में दफना दिया है। इसमें हम अलग अलग लोगों से अलग अलग पूछपरछ करके लोकेशन आइडेंटिफाई करने का जब हमने प्रयास किया तो एक ही लोकेशन आ रहा था, पूना कैनाल रोड के पास वो लोकेशन था। एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन तो हमें नहीं था, लेकिन वो उसी एरिया का था। इसमें हमने कंटिन्यूअस इसमें 5 दिन पिछले 6-7 दिन से हमने मोर देन 15,000 स्क्वायर फीट की खुदाई की है। टोटल 5-6 जेसीबी, एक हिटाची मशीन, 10-15 लेबर और सब लोग मिलके 10 फीट से ज़्यादा हम गहरा गड्ढा खोद के, और इसमें हम खोद काम अभी भी जारी है। इसमें हम लाश खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कुछ कंकाल मिले हैं, लेकिन वो बेसिकली जानवरों के कंकाल अभी फ़िलहाल मिले हैं। कोई भी मानव कंकाल उसमें अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस हम इसमें काम कर रहे हैं। और ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हाजिरी में और प्रॉपर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ हो रहा है। और इसमें हम जैसे ही हमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स इसमें कुछ मिलेंगे तो हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे।
सर पुलिस को क्लू कैसे मिला था कि यहाँ पर ऐसे डेड बॉडी है उसको खोदा था, कैसे जानकारी? पुलिस ने जब जो आरोपी हैं आरोपियों से अलग अलग क्वेश्चनिंग की, तो अलग अलग क्वेश्चनिंग करने के बाद हमें ये पता चला कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे उन्होंने लाश को मार के बॉडी को मार के वहाँ पे दफनाया था, एक संभावित लोकेशन के आधार पर। और जो उसमें ये पता था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे नर्सरी है, ऐसा ऐसा करके जो हमने उसमें गूगल मैप्स में कंटिन्यूस उसमें 3 साल में उसकी ज्योग्राफी कैसे कैसे चेंज हुई, उस वक्त सबको एनालाइज करके हमने डिसाइड किया कि ये एरिया है जहाँ पे ये लाश गाड़ा जा सकता है इनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे खोदकाम स्टार्ट किया है। हम इसमें आगे हम चल के इसमें और भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम इसमें करने जा रहे हैं। इसमें हम एक ग्राउंड पोजिशनिंग रडार जो है GPR टेक्नोलॉजी होता है, जिसके तहत हम ज़मीन में अगर कुछ चीज़ छुपा हुआ है, अगर कोई कंकाल छुपा है या फिर कोई मिनरल्स छुपे हैं, तो उसमें GPR टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। वो GPR टेक्नोलॉजी को हम दूसरे शहर से, गुजरात के दूसरे शहर से उसको ला के, और इसमें हम रडार के तरीके से हम देख सकते हैं कि नीचे कुछ है कि नहीं। एरिया काफ़ी बड़ा है इसलिए हमें थोड़ा इसमें समय लग रहा है, लेकिन अगर लाश होगी तो ज़रूर हम इसको खोजने में सफल होंगे। सर ये जो मरने वाला है ये कौन है और इसकी हत्या क्यों किसने की थी, क्या जानकारी? ये सारे लोग परप्रांतीय हैं, प्रॉपर गुजराती नहीं है, दूसरे राज्य से यहाँ पे आए हैं, बिजनेस यहाँ पे करते हैं। लेकिन ये 18 साल से कम है चारों लोग, और पैसे की लेती देती या उसके बाबत में कुछ लड़ाई हुई थी, इसी कारण ये हत्या हुई। अगर सर ये लाश नहीं मिलती है तो फिर उसके सामने क्या ऑप्शन रहता है इस मामले में? फिर हम इसमें टेक्निकल डिटेल्स या CDR और बाकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, और उसके बेसिस पे कोरोबोरेटिव एविडेंस कलेक्ट करके डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या हुआ है। लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ तब तक हमारे पास जो बॉडी ऑफ द क्राइम है, बॉडी ऑफ द क्राइम मिलना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि एक सॉलिड केस जनरेट हो। इसलिए हम पहले सॉलिड केस जनरेट करने की तरफ जा रहे हैं, नहीं तो फिर आगे हमारे पास कोलैबोरेशन करने के लिए बाकी चीज़ों को पे हम ध्यान देंगे। कथित तौर पर जो मृतक है उसके परिजनों ने गुमशुदगी की फरियाद या शिकायत क्यों थाने में नहीं करवाई 3 साल से? उन्होंने उनका जो मरण जनार का जो भाई है उसके हिसाब से ऐसा है कि उसने अपने भाई से सारा होप खो दिया था, और क्योंकि वो उसका असामाजिक थोड़ा प्रवृत्ति था, इधर उधर रखड़ता था, तो इसीलिए उन्होंने 3 साल से पुलिस में किसी भी पुलिस मथक में सूरत शहर के कोई भी मिसिंग फरियाद दाखिल नहीं की। लेकिन अभी हम इस पर ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने से बेटर हम अपना फोकस बॉडी खोजने में कर रहे हैं। અને પોલીસ પાસે ગયા બાદ જે યુવાન આ ભાઈને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરે છે કે આ 2 જણાએ મળીને હત્યા કરી છે, પોલીસ આ બંનેનું પૂછપરછ માટે ઉચકી પણ લાવે છે। તો 3 જણાની અલગ અલગ પૂછપરછ થાય છે, ત્યારબાદ એ નક્કી થાય છે કે હત્યા તો થઈ જ છે ને, હત્યા થઈ છે તો ડેડ બોડી જે જગ્યા દાટવામાં આવી છે એ જગ્યા ઉપર અલગ અલગ JCB મશીનો દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન ખોદકામ કરવામાં આવી રહ્યો છે। સાથે સાથે ગાંધીનગરથી એક GPR ટીમ પણ બોલાવવામાં આવી છે, જે અલગ અલગ રીતે સર્ચ કરી રહી છે। આ પ્રકારે સુરત શહેરમાં 3 વર્ષ પહેલાં એક નાબાલિગ યુવાનની હત્યા કરવામાં આવી હતી। હત્યા પર તેમના દોસ્તારો દ્વારા કરવામાં આવી હતી। હવે આ હત્યાનો ખુલાસો 3 વર્ષ પછી થયો છે, ત્યારે પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યું છે, પણ હજુ સુધી બોડી મળી આવેલ નથી। અને જે મરનારના ભાઈ છે તેઓ જણાવી રહ્યા છે કમસે કમ એમને ડેડ બોડીને કંકાલ પણ મળી આવે, જેથી કરીને તેઓ અંતિમ વિધિ કરી શકે છે। તો સુરત શહેરમાંથી ફિલ્મ જેવી એક સ્ટોરી સામે આવી છે, જે મોસ્ટલી આપણે સિરિયલોમાં જોતા હોય છે। કોઈ જગ્યા મર્ડર થાય છે, લાશને છુપાવવા માટે દાટી દેવામાં આવે છે, પછી પોલીસ આવે, પછી ખોદકામ થાય છે, અને પછી લાશને બહાર કાઢવામાં આવે છે। તો સેમ ફિલ્મો જેવી સ્ટોરી સુરતમાંથી હત્યાકાંડની સામે આવી છે। પોલીસ સતત 3 અલગ અલગ મશીનો દ્વારા છેલ્લા 6-7 દિવસથી ખોદકામ કરી છે, કૂવાની અંદર પણ ખોદકામ કરી રહી છે। જેમ કે જે મરનારના ભાઈ છે જણાવી રહ્યા છે કે જે હત્યારાઓ છે એમને કહેવા મુજબ હત્યા કર્યા બાદ એમના ભાઈના ધડ અને સિર બંને અલગ અલગ જગ્યા ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા। તો પોલીસ એ નિશાનદેહી પર બંને જગ્યા પર ખોદકામ કરી રહી છે, પણ પોલીસના હાલમાં હાથ તો ખાલી છે। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાતના સુરત।